उस साइड वाले की ये जा थोड़ा सा बम डालो 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 पकड़े रहना थोड़ा और नीचे करो साथियों, जो जिस पद्धति से आवा विवाह होने जा रहा है, ये आज कोई नई पद्धति नहीं है। यह पद्धति भारत की पुरातन पद्धति है और 2500 साल पुरानी है। बीच में यह पद्धति विलुप्त हो गई। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने इस पद्धति को विलुप्त करके अपनी संस्कृति को हम लोगों पर थोपा। कहावत है कि आज का अंधविश्वास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक परंपरा बन जाता है। इसलिए होना चाहिए था उस पुस्तक को यहाँ पर, क्योंकि आप लोग शांत रहेंगे पीछे। इसलिए होना चाहिए था इस पुस्तक को यहाँ पर, क्योंकि इस देश का जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान पर ही आधारित है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप न मंदिर जाएंगे, न मस्जिद जाएंगे, न गुरुद्वारा जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? न्याय के लिए आप न्याय के दरवाजे जाएंगे। और वहाँ न्याय किस आधार पे होता है? क्या मनुस्मृति के आधार पे होता है? क्या बाइबल के आधार पे होता है? किसके आधार पर होता है? भारतीय संविधान के आधार पर होता है। आप अपने अधिकारों को जानें, इसके साथ साथ आप अपने कर्तव्यों को भी जानें। इसलिए भारतीय संविधान को भी यहाँ होना चाहिए था। दीपक राघवेंद्र कुशवाहा जी को, कि जिन्होंने अपनी पुरातन संस्कृति को अपने क्षेत्र में फिर से जीवित करने का काम किया है इन्होंने। और साथ ही साथ मैं कन्या पक्ष को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय राघवेंद्र जी के इस संकल्प में बराबर का सहयोगी है वो लोग। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं माननीय संस्कारक जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आए और आगे के कार्यक्रम को संचालन की गतिविधि को क्रियान्वित करें। कोई बात नहीं।
थोड़ा सा शांति आप लोग बनाए। शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के चरणों की वंदना। इसके बाद तथागत बुद्ध की उन लोक कल्याणकारी शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले, भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले दुनिया के महानतम सम्राट अशोक महान जी का मैं नमन करता हूं। इसके उपरांत क्योंकि कन्या का आगमन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान आप लोग बनाए रखें। जो लोग कार्य में लगे हैं वो लगे रहें, और खास तौर पे महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि सारा आडंबर अगर सब कुछ पुरुष तो समझ जाते हैं, लेकिन महिलाओं को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरा निवेदन है महिलाएं जरूर इस बात का ध्यान दें। इसके बाद आज जिस स्थिति तक हम आप पहुँचे हैं, उसके लिए जिन सामाजिक क्रांति के महापुरुषों ने अपना त्याग, अपना बलिदान, अपना पुरुषार्थ, अपना पराक्रम और अपनी सेवा और अपने आप को संयमित रखने का काम किया है, उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। इसके बाद आज की व्यवस्था आवाह विवाह, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए आवाह विवाह एक हमारी व्यवस्था है उस समय की जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आ माने आने वाली, वाह माने प्रसन्नता। जिस समय बारात का आना होता है, वधू पक्ष में एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, एक उल्लास होता है कि हमारे यहाँ बारात आ रही है। फिर उसके बाद विवाह होता है, वी माने करुणा होती है और वाह माने प्रसन्नता। वधू पक्ष में करुणा के साथ में एक प्रसन्नता होती है, क्योंकि जिस समय कन्या की वधू की विदाई होती है उस समय कन्या पक्ष के हर एक पुरुष, स्त्री और बच्चों में किसी के अंदर से वो करुणा झलक पड़ती है, आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं, किसी के अंदर वो करुणा झलक नहीं पाती है, लेकिन उसे भी कारुणिक अंदर हृदय से होता है। आज हमारा उस कलेजे का टुकड़ा, आज तक हमने जिसे पाला पोसा अपने घर में, वो हमसे दूर जा रहा है। ये तकलीफ भी होती है, यानी करुणा के साथ उसे प्रसन्नता भी है। क्यों कि सामाजिक एक ऐसी जिम्मेदारी है विवाह, जिसे हर किसी को निभाना ही पड़ता है। इसके बाद जब वर की विदाई घर से उसकी माँ करती है, उसके आंखों में भी विदाई के समय एक पीड़ा, एक कारुणिक आंसू होते हैं। और वो आंसू इसलिए होते हैं, आज जिस रास्ते पर चलने के लिए हमारा बेटा जा रहा है, पता नहीं उस कार्य में वो सफल होगा या नहीं होगा। अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से, अपने गृहस्थ जीवन को एक आदर्श गृहस्थ जीवन बना पाएगा, यानी एक संदेह होता। उसके बाद फिर भी माने करुणा और वह माने फिर लड़कियों को विदा करके भी दूसरे दिन का जब समय आता है तो बहू के आने का इंतजार होता। वर पक्ष की सारी महिलाएं, सारे पुरुष एक नए मेहमान के स्वागत के लिए अपने घर में उत्साह से मंगल गीत करते हुए इस इंतजार में रहते हैं कि वो एक नया मेहमान हमारे घर की जो शोभा बढ़ाएगा वो आने वाला है। इसलिए आवाह विवाह इधर आता, चल बाबू। इसलिए आवाह विवाह का ये शाब्दिक अर्थ ये पैर ऊपर करो पहले। चप्पल बेटा वहीं उतार दो, चप्पल वहीं उतार दो। ये पैर ऊपर रख लो। उस साइड वाले की।
भैया आगे क्यों खड़े हो रहे हो यार? बेटा क्यों डिस्टर्ब ना करो, भैया पैसे दिए गए हैं वीडियोग्राफी के लिए। ठीक है, हो गया। हाँ रुक जाइए। चलिए बैठिए। पूछ तो। हाँ तो करवा दीजिए। दोनों हाथ लगाए, दोनों हाथ से डालिए। ऐसे करके दोनों हाथ लगाए। हाँ स्तंभ पे। ठीक, ओके। ठीक बैठ। तो जिसने सबसे पहले माना सरकारी रिकॉर्डों में आप देख सकते हैं। बुजुर्गों सब लोग एक नई बात सुनने के लिए मिल रही है आप लोग। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये शादी नहीं हो रही है अकेली। अगर आप लोग ये सुनेंगे समझेंगे तो उसका मतलब समझेंगे। शांति रहो सारे लोग। देखिए अपने पुरखों के विषय में बता रहे हैं, अपने पूर्वजों की इन्हें क्या किया क्या नहीं किया। अगर आप लोग इसी तरह से हंसते रहे और हल्ला करते रहे कुछ समझ नहीं आए। ये कहो कि कम से कम ये दोनों लड़का वधू पक्ष की तरफ से कम से ये कार्यक्रम आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप लोग चुप रहे, शायद सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये सरकारी आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो जिस समय देश आजाद हुआ उस समय के जो सरकारी आंकड़े हैं गवर्नमेंट के, उसमें किन लोगों का वर्चस्व था। देश जब आजाद हुआ, भारत में भारतीय संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलने लगी, तो उस व्यवस्था में उस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में कौन लोग सबसे ज्यादा पहुंचे, वो वंदना करूंगा। वंदना और स्तुति दो चीजें होती, लेकिन उसकी मैं व्याख्या यहाँ नहीं करूंगा। व्याख्या करने के लिए फिर कभी आप बुलाएंगे गांव में तो करूंगा। यहाँ बुद्ध की स्तुति नहीं होगी, यहाँ बुद्ध की वंदना होगी। तथागत ने जो रास्ता हमको दिया है, हम उस रास्ते पर चलने का नित प्रयास करेंगे। मंदिर में लोग जाते हैं, कोई न कोई इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा होती है। बिना इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा के कोई मंदिर में घंटा बजाने नहीं जाता। बुद्ध विहार में हम अगर जाते हैं, बुद्ध प्रतिमा के समक्ष अगर हम जाते हैं, पंचशील प्रज्वलन करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, तो ये सोच कर जाते हैं कि तथागत ने जो तीसरण का रास्ता हमको बताया है, उस रास्ते पर हम नित्य चलने का प्रयास करेंगे और पंचशील का पालन करने का प्रयास करेंगे। बस ये सब। आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, मैं बोलता हूँ, बोलिए। नमो तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पंचशील पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना
वेरमणि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्ज सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। एक बार सब लोग तथागत बुद्ध की तरफ नमन करेंगे। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। लोग एक साथ बोलेंगे साथ। साधु साधु साधु। सबसे पहले जो हमने उच्चारण किया यानी वंदना की, निवासी निवासी कबरई महोबा विशाल नगर कबरई महोबा उत्तर प्रदेश भारत उत्तर प्रदेश भारत अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री शाक्य कुल दीपिका रजनी कुशवाहा जिनका पालन पोषण और संरक्षण आज तक मैंने किया है। आज दिनांक 21 नवंबर 2020 शाक्य संवत 2583 को माननीय अपने समधी का नाम रमेश चंद्र कुशवाहा पनवाड़ी महोबा आपको आपकी पुत्रवधू के रूप में समर्पित करता हूँ और ये आशा करता हूँ आज से मेरी पुत्री के पालन पोषण और संरक्षण के उत्तरदायित्व को निभाते हुए दोनों परिवारों के संबंध को मधुर बनाए रखेंगे। आप लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। भैया आप आइए। मैं रमेश चंद्र कुशवाहा पनवाड़ी महोबा अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज दिनांक 21 नवंबर 2020 शाक्य संवत 2583 को जो उत्तरदायित्व माननीय उदयभान कुशवाहा जी ने सौंपा है उस उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपनी पुत्रवधू का पालन पोषण और संरक्षण करता रहूंगा और ये वचन देता हूँ पालन पोषण संरक्षण करते हुए दोनों परिवारों के संबंध को मधुर बनाए रखूंगा। आप लोग बोलेंगे साधु साधु। एक दूसरे का शाक्य कुल दीपिका रजनी कुशवाहा पुत्री
श्री माननीय माननीय शकुंतला उदय भान कुशवाहा शकुंतला उदय कबरई महोबा कबरई महोबा उत्तर प्रदेश भारत उत्तर प्रदेश में अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान का और भारतीय संविधान का नमन करती हूँ। नमन करती हूँ। विश्वगुरु विश्वगुरु शाक्य मुनि शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने माता पिता द्वारा किए गए समर्पण को स्वीकार करती हूँ और शाक्य कुल दीपक राघवेंद्र कुशवाहा को अपना जीवन साथी अर्थात पति रूप में स्वीकार करती हूँ। आप लोग बोलेंगे साधु। मैं शाक्य कुल दीपक राघवेंद्र कुशवाहा पुत्र माननीय गिरिजा रमेश चंद्र कुशवाहा पनवाड़ी महोबा उत्तर प्रदेश भारत अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने पिता माननीय रमेश चंद्र कुशवाहा के द्वारा समर्पण की स्वीकृति को स्वीकार करता हूँ और शाक्य कुल दीपिका रजनी कुशवाहा को अपनी जीवन संगिनी अर्थात पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। आप लोग बोलेंगे साध। ये प्रक्रिया हुई, यानी वधू के पिता ने समर्पण किया, वर के पिता ने उसको स्वीकारा, अपने माता पिता के द्वारा किए गए समर्पण की स्वीकृति दी वधू ने, और अपने पिता के समर्पण की स्वीकृति को स्वीकारा वर ने। आप जनमानस के सभी के सामने अब अपना वैवाहिक जीवन कैसे जीना है, इसके लिए 5 प्रतिज्ञाएं दोनों लोगों को करनी है। वो भी आप लोग सुनेंगे और खूब अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहुत अच्छा। बोलिए। मैं शाक्य कुल दीपक राघवेंद्र कुशवाहा अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और मधुर बनाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की देशना के अनुरूप 5 प्रतिज्ञाएं करता हूँ। प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपनी जीवन संगिनी अर्थात पत्नी का सदा सम्मान करूँगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। ये इन्होंने कहा कि मैं मन वचन और कर्म से अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। अगर मैं समझता हूँ ये परंपरा लागू हो जाए घर में, दोनों पर बदलू। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपनी जीवन संगिनी के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे कभी भी किसी से अपमानित नहीं होने दूंगा। आप लोग बोलेंगे साधु।
तीसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने आप को कामाचार, मिथ्याचार, अनाचारात्मक बातें, परिस्त्री गमन से और मादक द्रव्यों के सेवन जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गांजा, भांग और शराब और जुआ से दूर रखकर अपनी जीवन संगिनी का विश्वास पात्र बनूंगा। हंसने की बात नहीं है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अभी रुक जाइए, अभी इससे आपका पैसा भी बचेगा और जहाँ बैठे हैं वहाँ सुरक्षित बैठे भी रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से तथागत गौतम बुद्ध की शांति रखिए भाई। देशना के अनुरूप धन अर्जित करते हुए अपने माता पिता, परिवारिक जन और संबंधियों की उचित देखभाल करते हुए अपनी जीवन संगिनी को वस्त्र और आभूषण से सदा प्रसन्न रखूंगा। आप लोग बोलेंगे साधु सोना सस्ता। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से समाज में व्याप्त अंधविश्वास पाखंड, धर्म के नाम पर शोषण जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करूंगा और वैज्ञानिक सोच संविधान अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। आप लोग बोलेंगे साधु। 5 प्रतिज्ञाएं इन्होंने की, आप लोगों ने सुना और देखा। अगर किसी भी प्रतिज्ञा को कहीं भी ये तोड़ते हैं या उसको भंग करते हैं तो इसके आप लोग साक्षी हैं, गवाह हैं। आप इनसे कह सकते हैं कितने जनसमूह में लगभग यहाँ 100-150 लोग बैठे हैं, उनके सामने आप तोड़ रहे हैं तो इनको लज्जा आएगी तो उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। बेटा आप मैं साकेतुल दीपिका रजनी कुशवाहा अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और मधुर बनाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की देशना के अनुरूप 5 प्रतिज्ञाएं करती हूँ। प्रतिज्ञा नंबर 1, मैं मन वचन और कर्म से अपने जीवन साथी अर्थात पति का सदा सम्मान करूंगी और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगी। आप लोग बोलेंगे साधु। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करते हुए अपने मधुर व्यवहार से सभी को प्रसन्न रखूंगी। आप लोग बोलेंगे साधु। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से
कामाचार, कामाचार, मिथ्याचार, मिथ्याचार, अनाचारात्मक बातें, अनाचारात्मक बातें, पर पुरुष गमन से पर पुरुषगण से दूर रखकर बुद्ध धम्म संघ बुद्ध संघ के अनुरूप आचरण करते हुए अपने जीवन साथी की विश्वास पात्र बनूंगी। आप लोग बोलेंगे साथ। चौथी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने जीवन साथी के द्वारा उपार्जित धन संपत्ति की रक्षा करते हुए अपने सास ससुर परिवारिक जन और संबंधियों की उचित देखभाल करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 रुपए का सहयोग करूंगी। आप लोग बोलेंगे साथ। अब राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? भागवत कथा से नहीं, जागरण से राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण होगा जिसको जरूरत है, आपके द्वारा निकाला गया वो पैसा ठीक उसे मिले, ये राष्ट्र। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से समाज में व्याप्त ऊंच नीच भेदभाव महिला उत्पीड़न जैसी रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करने का प्रयास करूंगी। समाज में समता स्वतंत्रता बंधुता और प्रकृति अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगी। आप लोग बोलेंगे इन 5 प्रतिज्ञाओं के आधार पर आज से बैठो साकीपुर दीपिका रजनी कुशवाहा और राघवेंद्र कुशवाहा जी का गृहस्थ जीवन शुरू होता है। इन 5 प्रतिज्ञाओं का पालन निरंतर ध्यान में रखते हुए आप अपने गृहस्थ जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे, कभी कोई संकट नहीं है। ये मेरा दावा। इसके बाद अब वरमाला, इसके पहले वो करा देते हैं समर्पण। वधू के माता पिता कैसे लोग रुक जाओ यार, ये माला तो डाल दो यार भैया, समझ में नहीं आ रहा। भैया देखिए शांति रख, इधर देखिए, थोड़ी गर्दन ऊपर करो, बस आमने सामने करेगा, डालिए आप थोड़ा बहुत बम डालो पकड़े रहना, थोड़ा और नीचे करो, बहुत बढ़िया। उड़ गए बस हो गया।